बंगाल में आज जॉब्स नहीं है, जो एकदम सच्चाई की बात। आप देखिएगा आए दिन आप फर्जीवाड़ा कॉल सेंटर वगैरह का आपको न्यूज़ सुनते रहे। तो ये रीज़न क्यों है? ये रीज़न है जॉब नहीं है। लेकिन ममता सरकार और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो जब तक जॉब नहीं आएगा तब तक युवा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो बेचारे इन्हीं सब चीज़ों में क्योंकि उनको भी घर चलाना है, लेकिन वो इलीगल तरीके से चला रहे हैं। हमारा कहना है कि गवर्नमेंट जहाँ जो भी हो वो उन्हें जॉब दे, वो उन्हें नौकरी करने का मौका दे, जिनसे वो अपने घर को चला सके, वो अपने भविष्य को आगे बढ़ा सके। तो यही मेरा कहना है। दिल्ली का सफर कैसा रहा? शरद पवार जी से और सुप्रिया सुले से आपकी मुलाकात हुई, बैठक हुई, कुछ दिशा निर्देश 2026 के चुनाव के लिए कुछ मिले हैं? देखिए, दिल्ली में 6 जनपद पे माननीय शरद पवार जी के साथ और सुप्रिया सुले जी के साथ बैठक हुई। 2 दिन मेरी मुलाकात हुई उनसे। एक दिन हम लोगों ने बैठ के बंगाल में जैसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कैसे एनसीपी को आगे बढ़ाना है उसको लेके चर्चा हुई, और एक दिन हम लोगों ने चर्चा की हमें चुनाव कैसे लड़ना है, कि मतलब अलायंस में लड़ना है, अकेले लड़ना है। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी डिस्कशन हुई, और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हर तरीके से सेंट्रल लीडरशिप का सपोर्ट रहेगा। ये हमारी सुप्रिया सुले जी ने हमको ये आश्वासन दिया है कि आप वहाँ जाके मेहनत करिए, आप वहाँ जाके लोगों को जोड़िए, और हम आपके साथ हैं। और बंगाल की जनता को एक नया विकल्प चाहिए, तो एनसीपी पार्टी को आप नया विकल्प बना के बंगाल में आप पेश करें। आप बोल रहे हैं कि आपको बोला गया जाके वहाँ मेहनत कीजिए, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं सूत्रों से कि आपको जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ मैं। अगर पार्टी मुझे जम्मू कश्मीर भेजेगी, मैं जम्मू कश्मीर जाऊँगी, या देश के किसी भी कोने में मुझे भेजे, मैं पार्टी के लिए कहीं भी जाने को तैयार हूँ। अभी मुझे ये जिम्मेदारी कि मुझे बंगाल में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे काम करना है। बाकी आगे जैसा पार्टी निर्देश देगी, पार्टी के बात पे हम लोग चलेंगे। एसएससी टीचर्स क्या सर? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक जितने भी अहम मुद्दे हुए हैं वहाँ पे मैं और मेरी पूरी टीम गई। जैसे आपको वो ये कस्बा रेप कांड हुआ, उसके बाद ये कालियागंज वाला जो तमन्ना खातून का वो मर्डर हुआ, तो वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ जाके हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो हम लोग हर मुद्दे को उठा रहे हैं, और आज से और मजबूती के साथ एनसीपी बंगाल में हर मुद्दे को, बंगाल के हर आवाम के हर जितने भी उनके मुद्दे उसको हम लोग उठाएंगे, क्योंकि अब हम लोगों के ऊपर शरद पवार जी का पूरा आशीर्वाद है। उन्होंने कहा है कि असलान जी आप जाइए, खुल के काम करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए, जो इंडिया अलायंस है वो सेंट्रल लेवल पे है, लेकिन आप स्टेट लेवल पे देखिएगा तो जो इंडिया अलायंस में जो पार्टी हैं वो स्टेट लेवल पे भी अलग अलग लड़ती हैं। तो अभी मुझे निर्देश है सिर्फ काम करने का। आगे क्या डिसीज़न होगा, जैसे अलायंस में लड़े नहीं लड़े, वो सेंट्रल लीडरशिप के हाथ में। अभी मेरा काम है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल को बढ़ाना है, लोगों को जोड़ना है, लोगों को मुद्दे को उठाना। बाकी जो भी फैसला होगा वो सेंट्रल लीडरशिप के हाथ में। क्या लगता है आने वाला 2026 में एनसीपी बंगाल में कॉन्टेस्ट करेगी? एकदम पूरी मजबूती के साथ कॉन्टेस्ट करेगी। तो कॉन्टेस्ट आप लोग का आपके साथ किसका होगा? बीजेपी का होगा या टीएमसी का होगा? देखिए, हम अभी बीजेपी के भी खिलाफ हैं, अभी हम टीएमसी के भी खिलाफ हैं। सेंट्रल लेवल में अलायंस, यहाँ पे लोकल लेवल में? वही मैंने कहा ना कि इंडिया अलायंस जो है वो सेंट्रल लेवल पे है, हम लोग स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ये तो सीधा आप ये भी देखिए, सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस और टीएमसी साथ में है, स्टेट में हम लोग अकेले मतलब कांग्रेस और टीएमसी अकेले के लिए लड़ रही है। तो इंडिया अलायंस नेशनल पे है, हम लोग स्टेट का बात कर रहे हैं। ये वोट काटने वाला राजनीति नहीं हो रहा है? वो तो टीएमसी के खिलाफ जो भी आएंगे, वो ममता बनर्जी उसको एक वो दे देती है कि हम वोट काटने आए हैं, तो वो उनका काम है, उनको कहने दिया, हमारा काम है मेहनत करना। एनसीपी का तो टीएमसी का कोई टक्कर नहीं दिख रहा है कहीं। ठीक है, दिखेगा आने वाला वक्त में आप लोग को दिख जाएगा एक टक्कर। पर्टिकुलर माइनॉरिटी का तबका जो है 100% में 100% वोट देती है, उसको अगर रिझाने में कामयाब हुआ एनसीपी तभी कुछ होगा। क्या लगता है माइनॉरिटी? देखिए, वो माइनॉरिटी हो या वो मेजोरिटी कोई भी हो, हमें सबके मुद्दे को उठाने, सिर्फ ये नहीं करना है कि हमें सिर्फ माइनॉरिटी के मुद्दे को लेकर आगे चलना। आज ममता बनर्जी इसी वजह से, आज आप देखिएगा पूरे देश में अगर उनकी इमेज थोड़ी सी बिगड़ी है तो वो रीज़न ये है। तो हमें हर मुद्दे को आगे लेके चलना है, वो माइनॉरिटी का हो, और माइनॉरिटी को भी कोई खास मुद्दा आगे लेके नहीं गई। अगर ये कहा जाए तो माइनॉरिटी को भी वो आगे लेके नहीं गई। एसएससी टीचर्स के आंदोलन में आप यहाँ से लेकर दिल्ली तक में गए, क्या लगता है ये आंदोलन कितना सफल होगा? कितनी इसमें आपकी मदद रहेगी, सहयोगिता रहेगी?
देखिए दिल्ली में ये लोग पहुंचे थे एसएससी स्कैम वाले टीचर्स, मैं वहाँ गया, उनके प्रोटेस्ट में भी शामिल हुआ। उसके बाद उनके 10 लोग के डेलीगेशन को मैंने पवार साहब से भी मुलाकात करवाई। तो पवार साहब ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो जुडिशियल मामला में तो कोई भी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो ममता बनर्जी जी से बात करेंगे कि इनको जो मुद्दे हैं उसको बैठ के हल किया जाए, क्योंकि टीचर्स का जो एक तबका होता है वो एक सोसाइटी को एजुकेट करता है। तो आज उनके साथ जो भी अन्याय हुआ वो गलत हुआ, तो पवार साहब ने और सुप्रिया सुले जी ने ये आश्वासन दिया उन्हें कि आप युवा है और बंगाल में युवाओं को किस तरीके से प्रेरित करके आगे काम कर रहे हैं? बंगाल में आज जॉब्स नहीं है, जो एकदम सच्चाई की बात। आप देखिएगा आए दिन आप फर्जीवाड़ा कॉल सेंटर वगैरह का आप न्यूज़ सुनते रहे, तो ये रीज़न क्यों है? ये रीज़न है जॉब नहीं है। लेकिन ममता सरकार और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो जब तक जॉब नहीं आएगा तब तक युवा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो बेचारे इन्हीं सब चीज़ों में क्योंकि उनको भी घर चलाना है, लेकिन वो इलीगल तरीके से चला रहे हैं। हमारा कहना है कि गवर्नमेंट जहाँ जो भी हो वो उन्हें जॉब दे, वो उन्हें नौकरी करने का मौका दे, जिनसे वो अपने घर को चला सके, वो अपने भविष्य को आगे बढ़ा सके। तो यही मेरा कहना है। 2026 विधान चुनाव को लेकर के शरद पवार से क्या बातचीत हुई, क्या नेतृत्व दिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने कहा है कि 2026 में एनसीपी पार्टी चुनाव लड़ रही है। कितनी सीट पे लड़ेगी, क्या उसका स्वरूप होगा, वो सेंट्रल लीडरशिप आने वाले वक्त में बताएगी, आप लोगों को मैं बता दूंगा। बट ये है कि हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एनसीपी सिर्फ विधानसभा में उतरने वाली है या साथ ही साथ जो है काउंसिलर इलेक्शन में भी उतरेगी? एनसीपी हर चुनाव में उतरेगी। पश्चिम बंगाल वो जो पंचायत हो, वो काउंसिलर हो, वो आप एक बात मैं बोल देता हूँ कि भले विधानसभा में हम लोग 2, 4, 10 सीट 15 सीट पे उतरते हैं, लेकिन काउंसिलर इलेक्शन पंचायत इलेक्शन में एनसीपी पूरे सीट पे, पूरे वार्ड पे इलेक्शन फाइट करेगी। थैंक यू। शासित राज्यों में जब इलीगल बिल्डिंग वगैरह तोड़ा जाता है या किसी तरह का कोई मामला होता है तो सभी लोग जो है सामने आ जाते हैं। बंगाल में अगर इलीगल बिल्डिंग टूट रहा है तो आप लोग कितना मजबूती के साथ लड़ेंगे? बंगाल में लीगल क्या है ये भी देखने लायक है ना। हर जगह तो इलीगल काम चल रहा है और ये गवर्नमेंट के छत्र छाया में काम हो रहा है। जब 5 तल्ला बिल्डिंग बन जाती है तब इनको याद आता है कि ये बिल्डिंग इलीगल थी। कितने लोगों का नुकसान होता है आप ये देखिए। कितने लोग जो जिनका घर टूटता है वो बेघर हो जाते हैं। तो जब बने आप तभी रोकिए उस ना कि ये इलीगल है, लेकिन उस वक्त तो पैसा खा लेते हैं लोग। अब बाद में जब वो बन जाता है तो उसके आप बोलते हैं इलीगल है, तोड़ते हैं, लोगों को बेघर करते हैं, तो ये गलत है। ये गवर्नमेंट को देखने की चीज़ है। थैंक यू। अरे ये क्या सवाल है? चूँकि भाषा का बहुत मसला चल रहा है, महाराष्ट्र में भी बंगाल के प्रवासी मजदूरों के ऊपर जो है भाषा को लेकर के काफ़ी जो है अरेस्ट कराया जा रहा है, निकाला जा रहा है, इसको लेकर क्या बात करें? देखिए ये जो महाराष्ट्र में जो ये हुआ कि जो बंगाली लोग वहाँ पे थे उनको थोड़ा दबाव दिया गया कि आप मराठी नहीं है, तो भाषा के ऊपर अगर किसी को भी डिफ्रेशिएट किया जाए कहीं पे भी, वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बंगाल हो, कहीं पे भी, तो वो गलत है और एनसीपी पार्टी इसके पुरजोर खिलाफ है। बंगाल में भी जो आज चल रहा है, और एक अहम मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो SIR है जो बिहार में हुआ, अब वो बंगाल में इलेक्शन कमीशन, मोदी गवर्नमेंट दोनों मिलके करने वाले हैं। क्योंकि ये जब इलेक्शन आता है तो इनको याद आ जाते हैं रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी, ये सब इलेक्शन के टाइम में याद आते हैं। तो एनसीपी पार्टी आने वाले कुछ दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा घेराव करने वाली है, क्योंकि हम इस मुद्दे को नहीं मानेंगे। ये लोगों के लोकतांत्रिक जो अधिकार होता है उसको छीन रहा है। एनसीपी पार्टी के जो हमारे जितने भी MP हैं वो लोकसभा में इसके विरोध में हैं, और एनसीपी पार्टी बंगाल में आने वाले वक्त में इलेक्शन कमीशन घेराव करेगी। और इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन आज आप लोग देखिएगा वो वो मोदी के साथ में बैठी है, तो वो गलत है। आप अगर ठीक है, मैं बोलता हूँ कि अगर कोई फर्जी वोट है या कुछ, आप उसको हटाइए। आप देखिए बिहार में 55 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। अचानक से 2 महीने में आपके पास इतना डाटा कहाँ से आ गया? अगर डाटा रहता पहले से होता है, अचानक से इतना डाटा कहाँ से आ गया? तो SIR का भी जो मामला है उसको भी हम लोग आने वाले वक्त में बंगाल में पुरजोर तरीके से उठाने वाले हैं। थैंक यू।